चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की रिएक्शंस, राइट। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में टोटल 10 नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारे को दी गई हैं। उन 10 रिएक्शंस को बेसिकली अब हम समझने जा रहे हैं। तो बेटा पहली रिएक्शन कंबशन है, राइट। दूसरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन, तीसरी एडिशन, चौथी सब्स्टिट्यूशन, पाँचवीं सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, छठी डिहाइड्रेशन, सातवीं एस्टेरिफिकेशन, आठवीं सेपोनिफिकेशन, रिएक्शन विद बेस एंड रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बेसिकली 10 रिएक्शंस हैं। ये 10 रिएक्शंस अगर हम कर लें तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का रिएक्शन पार्ट बहुत अच्छे से आ गया। बेटा इन 10 रिएक्शंस में से कोई भी तीन रिएक्शंस का सम अप होकर के एक 5 नंबर का क्वेश्चन या एक 3 नंबर का क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से पूछा जाता है। इन 3 रिएक्शंस को, किसी भी 3 रिएक्शंस को मिक्स कर देगा, कंबशन को, ऑक्सीडेशन को, एडिशन को, या किन्हीं भी 3 रिएक्शंस को मिक्स करके वो एक 3 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। तो बेटा ये रिएक्शंस हमें 10 की 10 आना बहुत ज़रूरी है और एज इट इज़ आना बहुत ज़रूरी है। इनमें हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, हमें एज इट इज़ आना बहुत ज़रूरी है और यही एज इट इज़ हमारे को बोर्ड में भी दिख जाती हैं। तो आओ बच्चों ज़रा हम करते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। बेटा मैं बीच बीच में हर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले हमारी कंबशन रिएक्शन। अगर हम बात करें कंबशन रिएक्शन की, देखो बेटा ये हमारे पास है। अगर हम देखें कंबशन रिएक्शन में सबसे पहले बेटा कंबशन रिएक्शन में हमारे पास है कार्बन को बेटा हमने बर्न किया, राइट। अगर हम कार्बन को कभी भी बर्न करते हैं तो याद रखना हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये जो कार्बन है ये बेसिकली कार्बन कोल फॉर्म में हो सकता है। ये हमने कोयले को जलाया, आपको ये याद रखना। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कार्बन डायमंड है उसे जलाया। ये कोयला है, कोल फॉर्म में है कार्बन, उस कोल को हमने बेसिकली बर्न किया। बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कंबशन में याद रखनी है, हर कंबशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हर कंबशन में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और बेटा जब भी कार्बन का कंपाउंड होगा तो आप एक बात और देखेंगे कि वाटर भी हमेशा रिलीज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा रिलीज़ होता है, बट क्योंकि हमने यहाँ पे कोल को ही जलाया है, डायरेक्ट कोयले को जलाया है, इसलिए वाटर रिलीज़ नहीं हुआ। बट हाँ, हर कंबशन में हीट और लाइट हमेशा निकलती है, हीट और लाइट, ये बात मत भूलना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ हीट निकलेगा, साथ में अलॉन्ग विद लाइट निकलेगा। तो हीट एंड लाइट पक्का निकलेगा, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं सेकंड नंबर पर बच्चों। अगर आप देखोगे ये मीथेन है आपके पास। बेटा मीथेन के अंदर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दिया। यहाँ पर देखो कोई मीथेन है, ये एक कार्बन का हाइड्रोजन, मतलब ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। और जब भी ये जलेगा, मैंने आपको बोला हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हमेशा वाटर निकलेगा, और साथ में बेटा हीट एंड लाइट तो निकलेगी ही निकलेगी। बट अब मेरी बात सुनो बच्चों, बेटा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। इसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीथेन है हमारे पास, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करा है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक कार्बन तो एक कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ 2 कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2 4 है, यहाँ पर 2O2 कर दिया। बेटा अब नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें मैं बेसिकली मिथेनॉल को जलाने वाला हूँ। आपको पता होगा बेटा, आप सभी ने देखा होगा शॉर्ट्स के अंदर कि जो बार टेंडर होता है वो इथेनॉल को जला देता है। अपने बार के जो पोडियम होता है, उस पोडियम के ऊपर उसने वो थोड़ा सा अल्कोहल गिरा के और जला देता है। तो इतना तो आपको पता होगा कि अल्कोहल जो होता है वो इनफ्लेमेबल होता है, उससे आग लग जाती है। अब बेटा अगर आपको ये वाली बात डन है तो अब ज़रा ध्यान से सुनना। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये वाटर बनेगा, ये हमने लिख दिया। अब बात आती है सबसे पहले बैलेंसिंग की। यहाँ 2 कार्बन है तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात आती है हाइड्रोजन की, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1, 6 हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गए हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन की, यहाँ 3 है ऑक्सीजन, यहाँ 4 है ऑक्सीजन, टोटल 7 ऑक्सीजन है। बेटा मैंने यहाँ पर 7 अगर ऑक्सीजन चाहिए, 1 यहाँ से मिल रहा है और 3 हम यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा ये मैंने आपके सामने कंबशन रिएक्शन करी। बेटा इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूँ। बेटा क्या, बेटा जब भी आप एक्चुअली में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं, जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे तो बेटा क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी, बेटा। बट जब भी प्यारे बच्चों आप जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे,
आप जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे तो याद रखना बेटा येलो फ्लेम निकलती है। येलो फ्लेम के साथ साथ बेटा कार्बन का काला धुआं, सूटी पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, सूट निकलता है। सूटी पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये भी रिलीज़ होते हैं, राइट, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों अगर आपको मेरी ये बातें समझ आ गई हैं, बेटा सैचुरेटेड क्या होता है ये भी बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन रहती है, तो जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेटा अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो ये भी आप याद रखना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, अब हम बढ़ रहे हैं आगे बच्चों। क्या है आगे देखना आप ज़रा, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे, राइट। हमसे अब क्या कह रहा है इस बात को अब हम जान लेते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, अब ज़रा हम देखें अगर हम, तो बेटा कंबशन रिएक्शन में क्या रहता है, मैंने आपको जो पढ़ाया, ऑक्सीजन ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। बस एक कोल ही ऐसा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वाटर रिलीज़ नहीं हो रहा, अदरवाइज़ वाटर हमेशा रिलीज़ होगा ही होगा। ये आपने याद रखना है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आप देखना ज़रा, सेकंड नंबर पर जो हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। बेटा ये हमने इथेनॉल लिया, बेटा इथेनॉल का ऑक्सीडेशन, बेटा आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा बेटा यहाँ पर, और साथ साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होंगे, ऑक्सीजन ऐड होगा। तो बेटा यही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा। बेसिकली होगा क्या, देखो आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके सामने है बेटा इथेनॉल, राइट, ये आपके सामने है इथेनॉल, और बेटा इसके अंदर हमने बेसिकली क्या करा, ऑक्सीजन हटा दिया इससे, और हाइड्रोजन इसमें हमने हाइड्रोजन हटा दिया और ऑक्सीजन ऐड कर दिया। देखो ये वाले 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिए, और देखो इन्हीं के प्लेस पर एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, 2 हाइड्रोजन हटाना और 1 ऑक्सीजन लगाना, इसी को हम बेसिकली ऑक्सीडेशन कहते हैं। आपने देख सकते हो बेटा, हमने कहीं ना कहीं इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना दिया। बट अब बात आती है, हमने इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना दिया और हाइड्रोजन हटा दिया और ऑक्सीजन लगा दिया। ये पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डाला होता तो यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी बुक ने हमारे को दिए हैं बच्चों। एक है बेटा अल्कलाइन KMnO4, याद रखना अल्कलाइन KMnO4, जिसे हम पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं। और बेटा दूसरा है आपका एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये आपने याद रखना है। तो बेटा मैंने एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ये, तो बेटा ये दोनों के दोनों आपके कहीं ना कहीं क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ जाइए, तो आप क्या देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना बेटा, याद रखना आपका, आज आप ये पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो बेटा, आज आप देख रहे हो। अब आप 12वीं क्लास तक याद रखना, 12वीं क्लास तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों के दोनों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है बेटा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, याद रखना पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब बेटा ज़रा ध्यान से सुनना, अब हमारे हैं थर्ड रिएक्शन पर। थर्ड रिएक्शन जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम प्यार से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है बेटा, क्या इम्पॉर्टेंट ये है, याद रखना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। तो आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं एक कार्बन है बेटा। देखो इस रिएक्शन की खास बात जान लो पहले। देखो बेटा ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो आपको वेजिटेबल ऑयल से घी बना के देती है। इस रिएक्शन में हम वेजिटेबल ऑयल से घी बनाते हैं। याद रखना ये घी जो होता है ये वनस्पति घी होता है, वनस्पति घी होता है, यस बेटा, डालडा जिसे हम कहते हैं। याद रखना वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कहीं ना कहीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कहीं ना कहीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वाली बात क्लियर है तो अब आप मेरी बात को ज़रा सुनना और समझना, ध्यान से देखना बच्चों क्या है। देखिए बेटा, तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड से हमें सिंगल बॉन्ड बनाना होता है। याद रखना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर होता है। तो अब आप क्या देखोगे ये आपके सामने है बेटा वेजिटेबल ऑयल।
जिससे अब हम घी बनाने वाले हैं या जिससे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने वाले हैं, राइट। ये आपके पास है बेटा एक स्ट्रक्चर। अब आप देखोगे बच्चों क्या हमने इसके अंदर ऐड किया, क्या आप देखोगे हमने इसके अंदर ऐड किया निकल, राइट। और बेटा इस रिएक्शन में हमारे को कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, निकल या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम। 12वीं क्लास के अंदर बेटा लिखा हुआ है आपका एक्चुअली में प्लेटिनम, शायद आपका 10th क्लास में निकल और पैलेडियम दिया हुआ है जहाँ तक है, ठीक है। नहीं बेटा आपका जो मैं देख पा रहा हूँ 11वीं 10वीं क्लास में सिर्फ निकल दिया हुआ है, बट 11वीं और 12वीं में पैलेडियम और प्लेटिनम भी दिया हुआ है। तो बेटा मैंने आपके तीनों लिख दिए हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना आपको इन तीनों में से कोई एक डालना है। तो याद रखना बेटा निकल पैलेडियम प्लेटिनम या पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ डालोगे, हाइड्रोजन इन पोजीशंस पर ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद बेटा बनेगा कैसा, आओ मैं दिखाता हूँ आपको बच्चों। आपने क्या करना है, आपने एक डबल बॉन्ड को हटा देना है और आपने बेटा उन डबल बॉन्ड को हटाने पर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है। बच्चों ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बच्चों आप कह सकते हो ये आपने कहीं ना कहीं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। बेटा अनसैचुरेटेड से जब आपने एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया तो यही आपकी रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, डन है तो यहाँ तक। अब आप क्या देखोगे बेटा, याद रखना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाया, राइट। डबल बॉन्ड से हमने सिंगल बॉन्ड को बनाया। ये वेजिटेबल ऑयल था, इससे हमने वनस्पति घी को बनाया, राइट। इस रिएक्शन में हमने यहाँ जो ये डाला ये तीनों के तीनों थे बेटा कैटलिस्ट। अब आपके मन में आएगा कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो बेटा आपने याद रखना है कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। बेटा एनसीईआरटी में पैलेडियम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस हैं जो एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है। देखो बेटा कैटलिस्ट का काम क्या होता है याद रखना, वो कभी भी खुद टेक पार्ट नहीं करते। दे नेवर टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। वो कभी भी खुद टेक पार्ट नहीं करते, वो कभी भी खुद जुड़ते नहीं हैं, बट वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, राइट। कभी कभी घटा भी देते हैं। तो कुछ कैटलिस्ट जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं, कुछ कैटलिस्ट घटा देते हैं रेट को। आप कहोगे रेट को बढ़ाने या घटाने का क्या मतलब है बेटा, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करना। मान लीजिए कोई रिएक्शन, ये रिएक्शन अगर मान लीजिए 2 घंटे में होनी थी, अब ये 2 सेकंड में हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो बेटा यही कैटलिस्ट की पावर होती है। मैं आपको और एक और एग्जांपल देता हूँ। 11वीं क्लास में लिखा हुआ है कि बेटा कैटलिस्ट जो होते हैं कहीं ना कहीं, अगर आपका 1 मिनट के अंदर 300 मॉलिक्यूल बनने हैं तो बेटा कैटलिस्ट की ये क्षमता होती है कि 1 सेकंड के अंदर 3 लाख मॉलिक्यूल बना देगा। ये 11वीं क्लास का लाइन है कि कैटलिस्ट की पावर है। अगर 1 मिनट में 300 मॉलिक्यूल बनने थे प्रोडक्ट के, तो बेटा कैटलिस्ट अगर है तो 1 सेकंड में ये वाले प्रोडक्ट 3 लाख बना देगा। ये कैटलिस्ट की पावर होती है। तो बेटा कैटलिस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में उसको बहुत तेज़ बढ़ा देता है, उसकी स्पीड गति बढ़ा देता है। चलिए बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बेटा ये है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा बच्चों क्या होना है इसमें। बेटा बहुत आसान रिएक्शन है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। बेटा नाम से ही समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई किसी को हटाएगा और कोई लग जाएगा। तो बेटा जो क्लोरीन होता है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, क्लोरीन हटा देता है। क्लोरीन सब्स्टिट्यूट्स दी हाइड्रोजन। क्लोरीन कहीं ना कहीं बेटा सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को। कहते कैसे करता है सब्स्टिट्यूट, आओ बच्चों उसी को समझते हैं और देखते हैं। ये देखो बेटा ये आपके सामने है कहीं ना कहीं एक CH4 मैंने लिया, मीथेन लिया, राइट। इस मीथेन के अंदर बेटा मैंने यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दिया है। और बेटा क्लोरीन के साथ साथ बेटा याद रखना ये जो रिएक्शन होती है 11वीं 12वीं में तो आप पढ़ोगे ये रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है, बट 10वीं क्लास में लिखा हुआ ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो मैं जानबूझकर सनलाइट ही लिख रहा हूँ। 11वीं में अगर आप होते तो मैं आपको यूवी लिखता, बट 10वीं क्लास में बेटा ये सनलाइट लिखा हुआ है क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि सनलाइट के अंदर भी यूवी लाइट होती है, राइट। तो याद रखना ये रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पर बेटा क्लोरीन आ जाता है। तो मैं आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया बच्चों और एक क्लोरीन को मैंने लगा दिया बच्चों, और जो बच गया अब एक हाइड्रोजन बचकर जो निकला होगा और एक क्लोरीन यहाँ से बचा हुआ होगा,
वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और बेटा HCl बन जाता है। आई होप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आई होगी। बेटा अगर आप देखोगे फुटबॉल के मैच में 10 लोग बैठे होते हैं, राइट, और 11-12 लोग खेल रहे होते हैं टीम में। बेटा उनमें से अगर कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो वो 10 में से कोई एक व्यक्ति आता है और उसको रिप्लेस करता है। हम बोलते हैं कि उसने कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट किया। तो बेटा यहाँ पर भी यही हुआ, क्लोरीन का अपना बॉन्ड था, कार्बन हाइड्रोजन का अपना बॉन्ड था, बट क्लोरीन ने कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़कर अपने बॉन्ड उनके साथ बनाए। यही एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेस है, राइट। ये आपने याद रखना है। डन है। अब आपने फोकस यहाँ रखना है बच्चों, और अब आपने 5वीं रिएक्शन को देखना है और समझना है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको मैंने एक बात पढ़ाई थी चैप्टर 2 में कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है बेटा तो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। अगर आपको ये वाली बात याद है तो बच्चों आप याद रखना कि ये आपके पास है एक मेटल, राइट, ये आपके पास एक है मेटल, और ये मैंने बेटा ले लिया एक ले लिया एसिड। ये आपका एक एसिड है, ये मैंने एक मेटल ले लिया बच्चों। और बेटा आप देखोगे इस एसिड के साथ जब मैं इस मेटल को रिएक्ट कराने जा रहा हूँ तो बेटा रिएक्ट कराने के बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं ये बनकर जो तैयार होगा वो क्या, ये जो बनकर तैयार होगा बेटा वो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। कहीं ना कहीं सॉल्ट की पहचान होती है उसके ऊपर प्लस और माइनस होता है, और बेटा आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। आप देखो एक हाइड्रोजन निकला है, बट एक्चुअली में मैंने इस रिएक्शन को जानबूझकर तभी 2 ले लिया था ताकि मैं इसे H2 लिख सकूं। बच्चों मान लो कल को आपका एग्ज़ाम में आ जाए और आप भूल गए हो 2 लिखना, आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हो। आप अगर 2 हटाना चाहते हो आप हटा दो, नो वरीज। बट आप देखो अब एक हाइड्रोजन निकला है, एक हाइड्रोजन को हम लिख नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है आपको यहाँ पे आधा लिखना पड़ेगा। अब आप ये भी प्रॉब्लम है कि आप अकेला हाइड्रोजन लिख नहीं सकते, ये आपकी प्रॉब्लम है। अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। आपके मन में यही है कि 2 से 2 कट के 1 है, ये एक ही हाइड्रोजन है देखा जाए तो, बट आपको लिखना फिर भी इसी तरह से पड़ेगा। तो आप या तो इसे लिखिए या आप इसे लिखिए, बोथ आर एकदम आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट है, दोनों एकदम करेक्ट रिएक्शन है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ना नामों पर भी ध्यान रखना है कि किसका क्या नाम बना, राइट। तो अब आप देख सकते हो जो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बनकर आया है, इसका नाम है बेटा सोडियम इथॉक्साइड। ये बहुत प्यारा नाम है, सोडियम इथॉक्साइड। बेटा ये बेसिकली ईथर का नाम है। ईथर का नाम आप 11वीं क्लास में पढ़ पाओगे, इथॉक्साइड, मेथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड। ये बेटा ईथर की नेमिंग 11th क्लास में आप पढ़ोगे, ये आप अभी जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ईथर वैसे है कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जब ऑक्सीजन बीच में और दोनों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ हो, इसको हम ईथर बोलते हैं। बट आप ये 11वीं क्लास में ही पढ़ोगे, तो अभी तो मेरे हिसाब से आपको इसको छोड़ देना चाहिए, जस्ट इग्नोर इट। चलिए आगे बढ़ जाते प्यारे बच्चों। अगर हम देखें इसके बाद हमारी 6ठे नंबर पर जो रिएक्शन है बेटा वो हमारी रिएक्शन है प्यारे बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बेटा देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन बिना किसी ऐसे व्यक्ति के जो डिहाइड्रेशन कराता हो पॉसिबल नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो डिहाइड्रेशन कराता हो उसका नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा हम इसकी हेल्प से रिएक्शन कराएंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम है H2SO4 और बेटा ये रिएक्शन कराता है 443 केल्विन पर। बेटा ये 443 केल्विन पर रिएक्शन कराता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन में होता क्या है बेटा, इसमें पानी निकल जाता है। डिहाइड्रेटिंग का एजेंट का मतलब क्या आप एक बार जान लीजिए, डी का मतलब है बेटा रिमूवल, राइट, और बेटा हाइड्रेटिंग का मतलब है वाटर। तो बेटा कहीं ना कहीं पानी का निकल जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं पानी का निकल जाना, इसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर आपको ये बात क्लियर है, आप कह रहे हैं अगर आपको ये बात क्लियर है तो बच्चों अब ज़रा ध्यान से देखना और समझना। ये है बेटा आपके पास एक इथेनॉल, और इसी इथेनॉल में बेटा हमने डाल दिया इसी H2SO4 को, और वो भी 443 केल्विन पर। अब आप देखेंगे बच्चों आपका बन क्या जाएगा, आपका बन जाएगा बेटा कहीं ना कहीं यहाँ से OH हट जाएगा, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा, और बेटा ये बन जाएगा आपका एल्कीन। अगर बच्चों आपको नहीं समझ आया है, OH और H जुड़ने पर कहीं ना कहीं वाटर बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं आपके लिए थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता रहा हूँ बच्चों, आप ही के लिए, तो ध्यान से सुनना। बेटा ये है कार्बन, ये है कार्बन, इस कार्बन पर OH है, ये इस तरीके से, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है कुछ इस तरह से, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है कुछ इस तरह से। बच्चों ये मैंने आपके सामने बना दी है। अब आप एक बार मेरी बात सुनिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने डाला तो मैंने बोला ना आपसे, यहाँ से आप OH हटाइए, यहाँ से आप H हटाइए,
और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो बेटा आप देखोगे आपका जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, वो आपका स्ट्रक्चर जो बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और बेटा उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया होगा लाइक दिस। तो बेटा यही तो है CH2। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। गॉट इट बेटा। ये वाली रिएक्शन जो है आपकी, ये क्लास 11th में भी है, ये क्लास 12th में भी है, और बेटा क्लास 12th में हम H2SO4 भी यही 443 केल्विन पर यूज़ करते हैं। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और बेटा क्लास 12th में हम इसके साथ H3PO4 भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बट वो हम समय आने पर आगे ही पढ़ेंगे। बाय बाय प्यारे। अब बच्चा नेक्स्ट रिएक्शन पर आ जाते हैं, सॉरी अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है बेटा, एस्टर। बेटा एस्टर जो होते हैं ना, ये बनते किस प्रकार है, आपको इसको समझना पड़ेगा। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपका कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल, जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, तो बेटा आपका बन के तैयार होता है एस्टर, और आपने याद रखना है आपका तैयार होता है बेटा बन करके वाटर, राइट। तो अब अगर आपको यहाँ तक क्लियर आ गई है समझ, तो अब मेरी बात आप ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। अब आप क्या देखोगे बेटा, देखिए बच्चों, अब आप क्या देखोगे, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रिएक्ट होता है अल्कोहल के साथ तो बनकर तैयार होता है एस्टर और वाटर। आप देखेंगे बेटा, देखो मैंने आपके सामने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, और बेटा जब मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, मैंने एक और लिखा है बेटा एक अल्कोहल को भी लिखा है। अब आपने बस ये करना है बच्चों, आपने मेरी एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से OH का लॉस कराना है, तो आप इस OH का लॉस करा दीजिए। आपने अल्कोहल से H का लॉस कराना है, आप इस H का लॉस करा दीजिए। अगर आपको ये बात मेरी समझ आ गई है तो बच्चों आपने याद रखना है, ये OH और ये H जुड़ने के बाद वाटर बन जाएगा। आप इसे साइड में ले आइए, और बच्चों आपने याद रखना है जो आपका बच गया स्ट्रक्चर, आपने उनको आपस में रिएक्ट करा देना है। यानी कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रक्चर बचा है, और यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर बचा है। बेटा आपको इनको जोड़ देना है, बट जोड़ने का तरीका जान लो बच्चों। ये ऑक्सीजन पीछे की तरफ, मतलब ये ऑक्सीजन वाली साइड से अटैक करना है, बस इस ऑक्सीजन वाली साइड से अटैक करना होगा, ये आपने याद रखना है। तो देखो बच्चों, मैं आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूँ, देखो मैं एज इट इज़ इसको कॉपी कर रहा हूँ आपके सामने, मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। ये मैंने देखो आपके सामने लिख दिया, और बेटा ये मैं इसको भी देखो कॉपी कर रहा हूँ, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट बेटा मैंने आपसे अभी भी कहा कि आपको ऑक्सीजन वाली साइड से अटैक करना था, तो आप इस ऑक्सीजन को यहाँ से उठा करके, बस आप इसे उठा करके, आप इसे उठा करके कहीं ना कहीं यहाँ ले आइए, कुछ इस तरह से लाइक दिस। बस आपने बस इसको ऑक्सीजन को उठा के आगे ले आना है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। बेटा ये आपका एस्टर बन के तैयार हो गया। इसका नाम आपसे पूछा जाता है, देखो बच्चों ये इथेनोइक एसिड था, इसे हम सिरका भी बोलते हैं, इसे हम विनेगर भी बोलते हैं, इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड और ये आपका इथेनॉल है बच्चों, ये दोनों जुड़ने पर, ये इथेनॉल है बच्चों, ये दोनों जुड़ने पर आपका जो बन के तैयार हो गया, ये आपका बन के तैयार हो गया बेटा एक्चुअली में, याद रखना इथाइल इथेनोएट। बेटा इसका नाम है, इसको हम बोलेंगे, ये आपकी ब्रांचिंग हो गई और ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। पेरेंट चेन हमेशा लास्ट में आती है, तो ये इथाइल है, इतने स्ट्रक्चर को हम इथाइल बोलते हैं, और इसको नाम होता है बेटा इथेनोएट, इथेनोएट। तो बेटा अब आपको अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये आपका एस्टर बन के तैयार हो गया। बेटा एस्टर की एक बड़ी ख़ास बात जान लीजिए बच्चों, एस्टर की बड़ी एक ख़ास बात जो होती है वो ये कि बेटा ये फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, ये फ्रेग्रेंस एजेंट होते हैं, ये खुशबू पैदा करने के काम में आते हैं, राइट, ये परफ्यूम्स में काम में आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। बेटा अब हम करने जा रहे हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये साबुन बनाने की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे करनी है आइए बच्चों देखते हैं इसको। देखिए बेटा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम एस्टर ले लेते हैं बच्चों। एस्टर के अंदर बेटा हम एक्चुअली में ऐड करते हैं NaOH को, कास्टिक सोडा को। बेटा कास्टिक सोडा थोड़ा सा साबुन बनाते दौरान डाला जाता है। बच्चों आपने देखा था जैसे कि एसिड अल्कोहल से जुड़ करके एस्टर वाटर बना रहा था, उसी प्रकार अब देखो एस्टर वापस से एक NaOH से जुड़ के आपका अल्कोहल बनाएगा, बट एसिड नहीं बनेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। और बेटा यही हमारी साबुन होती है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉल्ट, तो आप बोल दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट इज कॉल्ड साबुन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सोप, तो
इट इज़ अ सोप ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सोप। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। बेटा देखो आपने अभी अभी क्या देखा था, आपने देखा था कि आपने इधर से इनको तोड़ा था बेटा आपने, और इधर से आपने इनको जोड़ा था, तो ये जुड़ गए थे यहाँ से, इस वाली पोजीशन से, इस वाली पोजीशन से जुड़े थे। इसी वाली पोजीशन से अब आपको तोड़ना भी है बच्चों। जब आप तोड़ोगे तो अब आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, आपको अल्कोहल तो एज इट इज़ बना देना है, यानी कि आपने इस एच को तो इधर भेज देना है अल्कोहल बनाने के लिए, ये एच तो इधर चला जाएगा, बट आपको इस ONA को इधर भेज देना है ताकि ये ONA इधर जाए। बेटा आपका बन के तैयार हो जाएगा कूना। आपने याद रखना है क्या बन के तैयार होगा, कूना। आप कहेंगे किस तरह, देखिए मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो आपने इसको डुप्लीकेट करना और यहाँ ले आना है, राइट। फिर मैंने आपसे बोला ONA इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपको उसको इसके साथ जोड़ देना है, बट मैंने बोला ना ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़ेगा, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने लिख देना है ONA। तो बेटा ये देखो बन गया कूना, यही तो साबुन है आपकी। और बच्चों दूसरा स्ट्रक्चर देखो मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, ये आपका स्ट्रक्चर एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख देना है, राइट। और बेटा अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने ऑक्सीजन यहाँ से उठा के इधर ले आना है और आपने H और लगा देना है, राइट। अगर आप H और लगा दोगे तो आप पाओगे कि एक्चुअली में आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आ रहे हैं अकेले, ठीक है नंबर भेज दीजिए, ठीक। तो आपके सामने बच्चों बन के तैयार हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। यही बेटा आपकी जो होती है सॉल्ट ऑफ, इसे हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को बेटा हम एक्चुअली में सोप कहते हैं, राइट। अगर इसी को हम सोप कहते हैं, अब आप देखेंगे बच्चों क्या, हाँ जी हाँ जी 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 10 मिनट। देखिए बच्चों अब आपके पास ये एसिड है, अब हम 9th रिएक्शन पर आ गए हैं, रिएक्शन विद बेस। बेटा इसकी पूरी हेडिंग होगी रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, और वो भी बेटा कौन सा एसिड, तो आप देखेंगे वो होगा बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसा एसिड, यस। तो बेटा ये देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसे मैं इथेनोइक एसिड भी कहता हूँ, आप समझ सकते हो। बेटा इसके अंदर मैंने डाल दिया एक बेस NaOH, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। बेटा ये कहीं ना कहीं जब इसके साथ देखो, आप जानते हो बच्चों एसिड बेस के साथ जब भी जुड़ता है तो बेटा सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो बच्चों ये देखिए ये बन चुका है आपका सॉल्ट, राइट। ये आपका बन चुका है बेटा कहीं ना कहीं सॉल्ट, और बेटा आपका ये बन चुका कहीं ना कहीं वाटर। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये समझ आ गया तो ये आपका बन गया सॉल्ट और ये आपका बन गया वाटर। आई होप ये प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा हम आ जाते हैं रिएक्शन नंबर 10 पर। तो बेटा रिएक्शन नंबर 10 क्या कह रहा है, अब इस बात को भी जान लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा हमसे, इस बात को भी जान लीजिए। बेटा ये एक्चुअली में रिएक्शन नहीं है, ये टेस्ट है। ये मैं 12वीं क्लास के बच्चों को यहाँ पर स्कूल में कराता भी हूँ, तो ध्यान से सुनना बेटा। टेस्ट क्या होता है वो जान लीजिए बेटा। जब भी आप किसी भी एसिड में संसार के, जब भी आप एक्चुअली में उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या आप उसमें एक्चुअली में सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे जब भी, तो बेटा आप पाएंगे हमेशा एक तो सॉल्ट बनेगा प्यारे बच्चों, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्यारे बच्चों, एक वाटर बनेगा। अगर आपको ये वाली बात क्लियर है तो बच्चों अब आप क्या देखोगे, ये रहा आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने इसके अंदर ऐड कर दिया बच्चों क्या, NaHCO3, जो कि एक मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया बेटा, जैसे ही NaHCO3 एसिड में डाला आपने, तो अब आप पाओगे कहीं ना कहीं एक तो बनेगा बेटा सॉल्ट, ये देखो बेटा बन गया ये सॉल्ट, साथ में बनेगा बेटा वाटर, साथ में बेटा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलर वे में प्यारे बच्चों आप पाओगे ये आपके पास एक एसिड है, ये बेटा मैंने इसमें डाल दिया Na2CO3। आपको बेटा इसे बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा ट्वाइस, राइट। आपका जो बन के तैयार हो जाएगा बेटा वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ CH3COONA। बेटा साथ में निकलेगा वाटर, साथ में निकलेगा CO2, राइट। अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। देखो इम्पॉर्टेंट क्या है उस बात को जानिए। मैंने लिखा ये टेस्ट है बेटा, टेस्ट जो होते हैं ना वो हमेशा अपनी कुछ पहचान देते हैं। तो बेटा याद रखना इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं बहुत तेज़ी से, इसे बेटा हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये आपने याद रखना है
कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत तेज़ी से बुलबुले निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप प्यारे बच्चों आपको मेरी ये पढ़ाई हुई 10 रिएक्शंस अच्छे से समझ आई होंगी। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। क्या है पहली रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन, जहाँ पर कार्बन का कंपाउंड जलाया गया, राइट। कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से जलाए गए? मीथेन हमने जलाया, हमने इथेनॉल को जलाया, हमने कहीं ना कहीं आपका कोल को हमने बर्न किया, ये कार्बन को, नेचुरल गैस को बर्न किया। फिर बेटा हमने सेकंड रिएक्शन थी, इथेनॉल से हमने इथेनोइक एसिड बनाया। फिर बच्चों हमारी थर्ड रिएक्शन थी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया। फिर बच्चों कहीं ना कहीं हमने फोर्थ रिएक्शन भी देखी, तो बेटा ये था हमारा मीथेन से हमने कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लगाया। फिफ्थ नंबर पर बच्चों हमने एक्चुअली में रिएक्शन देखी, हमने सॉल्ट बना के दिखाया। सिक्स्थ नंबर पर हमने रिएक्शन देखी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करी हमने। सेवन्थ नंबर पर हमने रिएक्शन देखी, हमने एस्टर बना के देखा। एट्थ नंबर पर हमने बेटा कहीं ना कहीं सॉल्ट बनाया। नाइन्थ नंबर पर बच्चे हमने सॉल्ट बनाया, क्योंकि हमें पता है एसिड जो होता है जब भी बेस से रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर बनता है। और टेंथ रिएक्शन जो थी बेटा वो रिएक्शन एक टेस्ट थी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। ये आप टेस्ट 12वीं क्लास में पढ़ोगे। आपसे अगर कभी भी कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटर्मिनेशन करनी है, कैसे करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा डालते ही आप देखोगे थोड़ा सा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकल कर आएंगे तेज़ी से, यही उसका एफरवेंसेस टेस्ट होता है। आई होप प्यारे बच्चों आपको मज़ा आया होगा पढ़कर। बाय बाय प्यारे बच्चों।